दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके मनपसंद चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर एस के चौधरी। आज हम आपको एक विषय पर बताएंगे कि जिसका सेवन करने से क्या फायदा नुकसान होता है। इसका सेवन कब कैसे कितनी मात्रा में करना चाहिए। कृपया वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप न करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते। अपनी फिटनेस में सुधार केवल जिम तक ही सीमित नहीं है। यदि आप अपनी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं और शरीर की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करना बेहद जरूरी है जो कसरत के बाद आपके शरीर को पोषण और रिकवरी प्रदान करें। दुबली मांसपेशियां बनाने के लिए पोषण और शारीरिक गतिविधि दोनों ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक गतिविधि के माध्यम से अपने शरीर को चुनौती देना आवश्यक है, लेकिन उचित पोषण के बिना आपकी प्रगति रुक जाएगी। रात के खाने के समय प्रोटीन शेक या फ्रोजन पिज्जा का सहारा न लें। अपना समय और पैसा ऐसे भोजन में लगाएं जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा दे, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाए, आपके शरीर को सुडौल बनाए और लंबे समय में बीमारियों की संभावना को कम करे। अंडे प्रकृति के सबसे जटिल, संपूर्ण और बहुमुखी खाद्य पदार्थों में से एक होने के नाते अंडे प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत हैं। प्रत्येक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ कई अन्य आवश्यक विटामिन और खनिज भी मौजूद होते हैं। जंगली सैल्मन हर 100 ग्राम सर्विंग में 20 ग्राम प्रोटीन के साथ। जंगली सैल्मन फीनिक्स में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान आपके परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जंगली सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी एक बेहतरीन स्रोत है। हालांकि फार्म में पाली गई सैल्मन से बचे, उन्हें अक्सर खराब आहार दिया जाता है, इसलिए उनमें पोषक तत्वों की मात्रा सीमित होती है। क्विनोआ दिलचस्प बात यह है कि क्विनोआ में अन्य किसी भी प्रमुख अनाज की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है। इसके अलावा ये खनिजों और विटामिनों, विशेष रूप से बी विटामिनों का एक समृद्ध स्रोत है। यदि आप बी विटामिनों से परिचित नहीं हैं, तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाने और उनके चयापचय में मदद करते हैं, जिससे आपका वजन बढ़ता है। पालक पोपाय की बात मानिए। पालक मांसपेशियों के निर्माण के लिए एक बेहतरीन ईंधन है क्योंकि इसमें आयरन और नाइट्रेट्स होते हैं जो मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देते हैं। ये नाइट्रेट्स रक्तचाप, प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिका चयापचय को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। हर रात अपने भोजन में पालक पका हुआ या कच्चा परोसें ताकि आपको लगातार और स्वादिष्ट पोषण मिलता रहे। ग्रीक योगर्ट डेयरी उत्पादों में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, साथ ही इसमें तेजी से पचने वाला वे प्रोटीन और धीरे धीरे पचने वाला केसिन प्रोटीन का मिश्रण होता है। शोध से पता चला है कि तेजी से और धीरे धीरे पचने वाले डेयरी प्रोटीन के संयोजन का सेवन करने से लोगों की मांसपेशियों में वृद्धि होती है। लेकिन सभी डेयरी उत्पाद एक जैसे नहीं होते। ग्रीक योगर्ट में सामान्य योगर्ट की तुलना में लगभग 2 गुना प्रोटीन होता है। सूरजमुखी के बीज प्रति सर्विंग 23 ग्राम प्रोटीन के साथ। सूरजमुखी के बीज मांसपेशियों के निर्माण के लिए एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता है। सूरजमुखी के बीज कम कोलेस्ट्रॉल और सोडियम युक्त होने के कारण स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। सोयाबीन जी हाँ, केवल आधा कप पके हुए सोयाबीन में 16 ग्राम प्रोटीन, स्वस्थ संतृप्त वसा और कई विटामिन और खनिज होते हैं। सोयाबीन विटामिन के, आयरन और फास्फोरस का विशेष रूप से अच्छा स्रोत है। आयरन आपके रक्त और मांसपेशियों में ऑक्सीजन को संग्रहित करने और परिवहन करने में सहायक होता है। चिकन आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि चिकन किसी भी उच्च प्रोटीन, कम वसा वाले आहार का एक अहम हिस्सा है। इसका कारण यह है, चिकन में प्रोटीन और वसा का अनुपात बेजोड़ है। 100 ग्राम चिकन में मात्र 4 ग्राम वसा के साथ 31 ग्राम प्रोटीन होता है। स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर लंच के लिए चिकन को पालक, क्विनोआ और लहसुन के साथ भूनें। टूना मछली 3 औंस 85 ग्राम की एक सर्विंग में 20 ग्राम प्रोटीन के अलावा टूना में विटामिन ए और कई बी विटामिन जैसे B12, नियासिन और B6 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बेहतर स्वास्थ्य, ऊर्जा और व्यायाम प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा टूना में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों के लिए महत्वपूर्ण है। शोध से पता चला है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड उम्र के साथ होने वाली मांसपेशियों के द्रव्यमान और ताकत में कमी को धीमा कर सकते हैं। कम वसा वाला जर्की जब आप यात्रा पर हों, तो कम वसा वाले जर्की जैसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन युक्त मांस का सेवन करें। कई अलग अलग प्रकार के मांस से जर्की बनाया जा सकता है, इसलिए इसकी पोषण संबंधी तथ्य भिन्न होते हैं। प्रसंस्करण के दौरान कम वसा वाले जर्की से अधिकांश वसा निकाल दी जाती है, इसलिए जर्की में लगभग सभी कैलोरी सीधे प्रोटीन से आती
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे अलग कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें। धन्यवाद।